Hi students, welcome again. Today we are going to discuss very important topic. This is a highly conceptual topic and lot of numericals, short 2 marks, 3 marks are frequently asked on this topic. Topic है बच्चों के there is some magnetic field due to some reason, and in that magnetic field a charge particle enters. What happens to the charge particle? चार्ज पार्टिकल को कितनी फोर्स लगेगी, इसका क्या पाथ होएगा, किस डायरेक्शन में ये जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एक बार रीकैप कर लीजिए फटाफट कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जैसे मान लो कि देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए चार्ज पार्टिकल कम्स इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो हाउ मच फोर्स इट एक्सपीरियंस, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ। तो वो फोर्स थी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी F इक्वल टू Q इंटू ई। दिस वॉज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ख़ास बात इसमें क्या थी कि अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो उसको जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगेगी। इट वाज वेरी सिंपल, डायरेक्शन में कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, डायरेक्शन आसान थी कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। बट इन मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, या आप यूँ कहिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो लेट अस कम टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन एवर ए चार्ज पार्टिकल moving with some velocity enter in a space having some magnetic field, then how much force it experience? Force is QVB sin theta. Force will depend upon the charge, velocity of charge, magnetic field, and very important, theta. Theta is the angle between velocity and magnetic field. This is a very important factor. So from this formula we can calculate the force, correct? Force is a vector quantity. We have to consistently look for its direction. किस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, तो उसके लिए हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। F वेक्टर इज Q, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। When I write in वेक्टर फॉर्म ऐसे, तो आप ये समझ सकते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। बट वन कंसेप्ट इज़ देयर कि फोर्स की जो भी डायरेक्शन आएगी इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर एंड द बी वेक्टर। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, करेक्ट। सो फोर्स लगी क्यू वी बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी क्रॉस बी। राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि ये फोर्स कब जीरो होएगी, कब ये फोर्स नहीं लगेगी। तो क्योंकि ये फोर्स एंगल पे डिपेंड कर रही है, तो मान लो कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो उन दोनों कंडीशंस में थीटा 0 या 180, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कंडीशंस क्या हैं, पार्टिकल न्यूट्रल है, फोर्स नहीं लगेगी। पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, पार्टिकल रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो उसको फोर्स नहीं लगेगी, राइट। तो ये फोर्स हो गया कि कब कब फोर्स नहीं लगेगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इम्पॉर्टेंट केस व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। बिफोर डिस्कसिंग दैट केस आई वांट यू टू डू सम प्रैक्टिस ऑन कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है उसको कैसे निकालना है उसकी समझ आ जाएगी इस फॉर्मूले को लगा के। देखिए बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। जैसे मान लो कि लेट अस से वी कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी इस डायरेक्शन में है, राइट। तो आपको पिछली नॉलेज से पता है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में है, माइनस के कैप लिख सकते हैं इसको, करेक्ट। आप क्विकली जब भी आप ये कर रहे हैं आप अपने माइंड में रखिए ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये प्लस के है, उल्टा लेंगे तो वो माइनस वाली हो जाएंगी सारी, तो ये अंदर की तरफ माइनस के कैप है। मान लो किसी जगह ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और एक चार्ज पार्टिकल जो है
वो इस तरफ ऐसे आ रहा है और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, राइट। वीडियो पॉज करके फटाफट ये डायरेक्शंस यहाँ पुट कीजिए, फोर्स की डायरेक्शन निकालिए, राइट। सो वी की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लेंगे, माइनस के कैप। तो आई क्रॉस माइनस के, आई क्रॉस माइनस के, याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। आई क्रॉस के होता है माइनस जे और आई क्रॉस माइनस के इज प्लस जे। तो चार्ज पार्टिकल को इस तरफ फोर्स लग जाएगी, ऐसे करके फोर्स लग जाएगी, ठीक है, इस केस में, राइट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट डायरेक्शन इज क्लियर टू यू। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, क्यू वी, राइट। तो अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, निकालिए फोर्स की डायरेक्शन। हम चार्ज पार्टिकल, अच्छा अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बजाय हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये माइनस क्यू ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम माइनस क्यू पुट करेंगे, वी की डायरेक्शन जे कैप लेंगे, वो आई कैप लेंगे, राइट। तो जे क्रॉस आई माइनस के माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, राइट। तो इसको डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ लगेगी, पार्टिकल को बाहर की तरफ लगेगी। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आसान है लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस। जब थीटा 90 डिग्री होएगा तो चार्ज पार्टिकल कैसे घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, रेडियस वगैरह सर्कल के निकालने हैं, सर्कल की ट्रेजेक्ट्री, इंपॉर्टेंट केस है ये बोर्ड के लिए। सो स्टूडेंट्स, now we have created a situation in which magnetic field is perpendicular inward. There is a charge particle having the velocity v. जहाँ पे चार्ज पार्टिकल है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रिएट किया गया है, राइट। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन व्हाट डायरेक्शन दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव और उसको कितनी फोर्स लगेगी। तो सबसे पहले फोर्स देख लेते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी बी साइन 90। अगेन देखिए एंगल किसके बीच में लिया है, V और B में। दिस इज V और B अंदर की तरफ 90 डिग्री एंगल है। साइन 91 होता है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। पहली चीज़ तो बच्चे याद रखेंगे, इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल को जो भी फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम होएगी, करेक्ट। नाउ आई विल एडवाइज यू कि आप वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और डायरेक्शन निकालिए। अभी मैंने आपको निकालनी सिखाई है। आप कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, उसी F = V क्रॉस B में पुट करके। तो जब आप इसमें डायरेक्शन निकालेंगे या आप राइट हैंड रूल लगाएंगे V क्रॉस B। V देखिए राइट हैंड रूल कैसे लगा सकते हैं, ये आपका F = Q V क्रॉस B है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, अपना राइट हैंड यूज़ करना है, पहले वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि जब आप कर्ल करो इसको तो वो दूसरे वेक्टर की तरफ जाए। जैसे देखिए इधर मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ कि जब मैं कर्ल कर रहा हूँ तो वो B की तरफ जा रहा है। तो ये थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर फोर्स। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ होएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसे फोर्स लगा के इधर घुमा देगा। तो अब चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, ऐसे यहाँ पे आ गया, उसकी वेलोसिटी इधर आ गई, राइट। तो जब ये पार्टिकल यहाँ होएगा तो V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा के ऐसे ले आएगा, ऐसे, राइट। और जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ होएगा तो ये पार्टिकल इसको घुमा के ऐसे, और अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कल। आप ये डायरेक्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप ये डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, आप ये डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल लगे निकाल सकते हैं। तो चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कल। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि हमें ध्यान रखना है कि अगर V और B में 90 डिग्री का एंगल है तो चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज मूव इन ए सर्कल, राइट। तो ऐसे सर्कल में मूव करेगा। बच्चों इसमें बड़े सारे कंसेप्ट्स हैं, ध्यान से समझिए, बस छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिन पे आपको एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट। सबसे पहले कितने रेडियस का सर्कल होएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे फोर्स, जब पार्टिकल यहाँ था तो फोर्स इस तरफ लग रही थी, जब यहाँ था तो फोर्स इस तरफ लग रही थी, यहाँ था तो फोर्स इस तरफ, यहाँ था तो फोर्स इस तरफ, राइट। तो यही फोर्स उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो रेडियस के लिए, रेडियस कितना होएगा सर्कल का, तो हम कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, मान लेते हैं r रेडियस है, सेंट्रीपिटल फोर्स हुई mv²/r। ये कौन दे रहा है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB sin 90।
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज़ प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सिंपल फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है। V से V की कटिंग हो जाएगी तो R का फॉर्मूला आपका बन जाएगा mv/qb। जस्ट एनालाइज दिस फॉर्मूला on what factors are depends. It depends upon the mass, charge, it depends upon the velocity, it depends upon the magnetic field. In numericals many questions have been asked on this particular parameters, बट न्यूमेरिकल में इसके कुछ 2-3 फॉर्मूले और हैं जिनसे आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे। जैसे आप इसी फॉर्मूले को और कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, आप mv की जगह लिख सकते हैं p/qb। p इज़ द मोमेंटम, राइट। आप इसकी जगह लिख सकते हैं √2mk/qb, राइट। आपको याद होना चाहिए +1 में एक रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी k इज़ p²/2m, तो p इज़ √2mk, वो वहाँ पे बन गया। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, राइट, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपको अभी रिकॉल कर सकते हैं तो वर्क बाय चार्ज इज पोटेंशियल था, वर्क बाय चार्ज वाज द पोटेंशियल। तो वर्क इज Q into V, work can be written as Q into V, work is Q into V, work is nothing but kinetic energy. It means this kinetic energy can be replaced by this Q into V, right? These all 4 formulas are going to be extensively used in MCQs, especially for the students who are preparing for JEE and NEET. Even in the board MCQs these questions are asked, right? So this is you can replace this kinetic energy with Q into V. These are the formulas by which you can calculate the radius of the circle. Okay, next is time period. कितना टाइम लगेगा इसको एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, राइट? तो सोचिए फटाफट टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए टाइम पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, तो ये सर्कमफ्रेंस हो गया 2πr और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है 2πr/v। दिस इज द टाइम टेकन। इफ़ यू पुट द फॉर्मूला ऑफ r हियर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, फॉर्मूले को पुट करें mv/qb जो अभी निकाला है और ये v, तो टाइम पीरियड आ गया 2π m/qb। वेरी इंटरेस्टिंग नोटिंग है यहाँ पे, दिस टाइम पीरियड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। मीन्स मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप इमेजिन करो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल्स, दे आर आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम चार्ज सेम मास बट हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज। इमेजिन one velocity is 10 meter per second and other velocity is 1000 meter per second, but according to this formula when they will complete the circle they will take the same time. Why this is happening? Because very simple, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी कम होएगी उसका सर्कल भी छोटा बनेगा, क्योंकि रेडियस में mv/qb आ रहा है, और जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होएगी उसका रेडियस भी बड़ा बनेगा, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसको सर्कल भी बड़ा, तो टाइम उतना ही लगेगा। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल कर दें तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज 1/t इज 2πm/qb, right? These are some mathematical calculations, how to calculate radius, how to calculate time period, some conceptual discussion more here, right? ध्यान दें प्लीज़, बिल्कुल इसी पे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2। सोच के बताएं कि स्पीड चेंज हो रही है क्या पार्टिकल की, राइट? यहाँ पे आप +1 का रिकॉल करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है? मान लेते हैं यहाँ पार्टिकल की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी, व्हाट डू यू से? यहाँ पार्टिकल की स्पीड 200 होएगी, 110 होएगी, 90 होएगी या 100 ही रहेगी? आंसर इज when the force is perpendicular to the velocity it only changes the direction, it never changes the speed. So speed यहाँ भी 100, यहाँ भी 100,
यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होएगी, राइट। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मोमेंटम चेंज होएगा क्योंकि वो वेक्टर है, मोमेंटम चेंज होएगा। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स? वर्क डन by magnetic force is always zero, because the force is perpendicular to the velocity, force is always perpendicular to the displacement, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या आता रहेगा? जीरो। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। ऑल द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वी हैव डिस्कस, लेट अस डिस्कस few more things. Again, very important case. Now we have created a situation in which the magnetic field is there. For the change, I have taken the magnetic field along the x-axis as compared to the previous problem. This is the velocity of the charged particle. This velocity is making an angle theta with the magnetic field. We will discuss what is going to happen assuming theta is neither 0 degree, 180 डिग्री नॉर 90 डिग्री। इनमें से थीटा कुछ भी नहीं है, इनको छोड़ के कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 45, 60, 120, एनीथिंग। देन व्हाट हैपन्स? बिकॉज वी नो इफ द थीटा इज 0 और 180, नो फोर्स विल एक्ट। इफ थीटा इज 90, वी ऑलरेडी डिस्कस इन लेंथ, पार्टिकल इज गोइंग टू मूव इन ए सर्कल। What happens if theta has some other value like this? So one of the easiest way to explain it is resolve V in components. So I will make the components. V के component ये हो गया V cos theta और V का component हो गया V sin theta. This component is V sin theta. Now if you carefully examine this velocity component is perpendicular to the magnetic field. मान लो 1 मिनट के लिए ये वेलोसिटी है ही नहीं चार्ज पार्टिकल की, सिर्फ यही होती है उसके पास, तो ये और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, तो चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कल। फटाफट वीडियो पोज करके अपने आप डायरेक्शन निकालिए कि चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था तो पहले किस तरफ मुड़ेगा। तो देखिए हम वही F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू पॉजिटिव है, वी जे ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड आई ले लेता हूँ, तो जे क्रॉस आई, फटाफट सोचिए, दिस इज माइनस के। तो पार्टिकल को ये जो फोर्स है ना, पार्टिकल ऐसे जा रहा था मान लो, तो इसको फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगी, तो ये ऐसे अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट पार्टिकल को ऐसे सर्कल में घुमा देगी। ओके, बट charge particle has simultaneously this velocity also. This is parallel to the magnetic field. Due to this velocity, no force will act. But velocity तो है। जैसे मान लो ये मेरे हाथ में एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये ऐसे सर्कल में इट इज़ मूविंग इन ए सर्कल लाइक दिस। ये वेलोसिटी इसको कह रही है सर्कल में मूव कर, बट ये वेलोसिटी उसको थोड़ा थोड़ा आगे तो खींचेगी, तो रिजल्टेंट पाथ क्या होएगा पार्टिकल का? ये इसको घुमाएगी सर्कल में और ये थोड़ा सा आगे लेके जाएगी, तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। दिस पाथ इज नोन एज हेलिक्स पाथ, हेलिकल पाथ, लाइक ए स्प्रिंग। बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, राइट। सर्कल का प्लेन ऐसे, सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होएगा। प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस ऑफ द हेलिक्स इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो कंक्लूजन इज पाथ विल बी हेलिक्स, plane of circle of helix will be perpendicular to the magnetic field, axis of the helix will be parallel to the magnetic field.
what will be the radius of this circle? वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला आपने पहले निकाला, अभी पीछे अब v नहीं घुमा रही उसको, v साइन थीटा घुमा रहा है, तो रेडियस इज mv साइन थीटा बाई क्यू बी। वेरी सिंपल। टाइम पीरियड कितना लगेगा? जस्ट रिकॉल द प्रीवियस कंसेप्ट्स। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वही रहेगा 2 पाई m बाई क्यू बी। One important factor in this discussion is one more parameter, that is pitch of the helix. Pitch of the helix, ये एक पैरामीटर है जो यहाँ पूछा जा सकता है। Pitch is, see here, it is the horizontal distance between two consecutive circles. ये जो दो सर्कल्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको पिच कहते हैं। It is the horizontal distance between two consecutive circles। ये कैसे निकलेगा? horizontal velocity v cos theta multiply by time taken to complete the circle, this time period t v cos theta into 2 pi m by q b. So this will be the pitch of the helix, right? Before closing this video, we will discuss some more important points. Student, I am going to discuss two important points from the numerical point of view. See in this diagram, I have shown a charged particle well inside the magnetic field. पहले तो आप सारे बच्चे इस सिचुएशन और इस सिचुएशन का फ़र्क समझिए। इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। आप यूँ इमेजिन कीजिए कि चार्ज पार्टिकल किसी कमरे के अंदर है और हमने उस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी, तो पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा। यहाँ सिचुएशन में देखिए क्या चेंज है। चार्ज पार्टिकल पहले से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, बाहर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, और सडनली एक ऐसी जगह आ गया जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा तो इसको फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, तो ये फोर्स इसको सर्कल में घुमाएगी। बट व्हाट हैपन्स हियर, जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म, फोर्स भी ख़त्म, तो चार्ज पार्टिकल को आगे घुमाने वाली फोर्स ख़त्म हो गई। No force is there which was responsible to move the charge particle in a circle। तो अब क्या होएगा? सर्कुलर मोशन याद कीजिए, जैसे ही फोर्स ख़त्म होएगी चार्ज पार्टिकल विल मूव टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये ऐसे टेंजेंट मूव कर जाएगा ऐसे करके। तो इस केस में जब चार्ज पार्टिकल बाहर से आता है कभी भी सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, राइट? तो वो उसकी डिफ्लेक्शन, इसको हम बोलेंगे डेविएशन। डेविएशन कितनी होएगी? डेविएशन मतलब आया था ऐसे, जा रहा है ऐसे, तो डेविएशन कितनी हुई? 180 डिग्री की, राइट? वन मोर इंटरेस्टिंग नोटिंग, ये पार्टिकल को ऐसे घूमने के लिए भी क्या पता पार्टिकल यहीं बाहर निकल जाए, क्या पता मैग्नेटिक फील्ड इतना सफिशिएंट ही ना हो। मतलब आई मीन टू से कि अगर, या पहले सोचिए कि चार्ज पार्टिकल को इतना घूमने के लिए भी ये जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये रेडियस है, तो लेंथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल होनी चाहिए, तभी चार्ज पार्टिकल ऐसे सेमी सर्कल घूम पाएगा। नाउ यू इमेजिन दैट द चार्ज पार्टिकल लेंथ इज लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। विल टेक दैट केस लाइक हेयर। तो हम ऐसे एक केस ले लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे जो लेंथ है वो लेस देन रेडियस है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो जैसे ही आया ये सर्कल में घूमना शुरू हुआ, लेकिन ये पूरा है ही नहीं, तो यहाँ जैसे ही आएगा मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा। तो इस केस में आपसे पूछा जा सकता है भी ये एंगल ऑफ डेविएशन निकाले, मतलब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था, गया ऐसे, तो ये वाला एंगल निकाल ले, राइट? तो निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे कहीं सेंटर मार्क कर लें। ये चार्ज पार्टिकल का सेंटर होना था सर्कल का, ये सेंटर, यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करें
एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करें, यहाँ ये इनकमिंग वेलोसिटी थी, ये आउटगोइंग वेलोसिटी, राइट। तो ये भी रेडियस, करेक्ट। और यहाँ पे एक लाइन लगाएं, ये लेंथ है। तो ये एंगल देखिए, और ये एंगल थीटा, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया था, ये 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। देखिए ध्यान से, साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, तो साइन थीटा, इस केस में साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज L/R, राइट। दोबारा देखिए, ये एंगल जो है, ये चार्ज पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल मैंने थीटा लिया, ये एंगल थीटा लिया, ये 90। तो ये 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया 180, टोटल एंगल 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, राइट। ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंसेप्चुअल टाइप। वीडियो को आप 2 बार देखिए, आपको क्लैरिटी होएगी, फिर इसके क्वेश्चंस कीजिए, राइट। असाइनमेंट में बड़े सारे क्वेश्चंस हैं इसके, और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, मस्ट है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।